नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज में। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, 15 दिसंबर साफ साफ डेट दिया गया है रेलवे की परीक्षा के लिए। रेलवे के परीक्षा के लिए विनोद कुमार यादव जी द्वारा और रेल मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा ये डेट दिया गया है कि इस डेट से परीक्षा स्टार्ट करा दी जाएगी। हालांकि 2.8 करोड़ फॉर्म पड़े हैं, इसमें संख्या बहुत ज़्यादा है, घट बढ़ सकती है, लेकिन हम लोग टारगेट मानते हैं 15 दिसंबर को ही। ठीक है, साइंस के पोर्शंस हैं, 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। ठीक है, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो या फिर अदर कोई वनडे एंट्रेंस जिसमें साइंस का योगदान रहता है। जैसे कि अगर बात करते हैं आरओ की, 20 सितंबर को ही पेपर है, उसको भी टारगेट रखते हुए हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यूज टाइप के पेपर्स हैं, टेस्ट पेपर 2 है। ठीक है, टेस्ट पेपर 2 है। टेस्ट पेपर 1 की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर इस वाले टेस्ट पेपर 2 की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, फॉलो करिए, किसी भी टॉपिक पे आप पीडीएफ वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करते हैं एमसीक्यूज में, तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर 2। 40 प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 40 प्रश्न हैं, किसी न किसी वनडे एंट्रेंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, यानी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए वे हल्के में नहीं लेना है। 40 में कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, कवकों का अध्ययन कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, माइकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंटमोलॉजी या फिर जेनेटिक्स। तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, माइको। ठीक है, माइको, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, एंटमोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या फिर एकोस्किट या फिर न्यूमेस्मेटिक। ठीक है, तो इसका जो सिक्कों का अध्ययन है न्यूमेस्मेटिक कहलाता है, और सिक्के जहाँ बनते हैं उसे टकसाल कहते हैं। टकसाल, टकसाल, सिक्के ढाले जाते हैं यहाँ पे टकसालों में। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक। ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वनडे एंट्रेंस के मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान के केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान के केंद्र कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु या फिर कोलकाता। तो सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र जो है वो स्थित है हैदराबाद में, हैदराबाद। ठीक है, जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को, सिकंदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, सिकंदराबाद। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है एमसीक्यूज टाइप का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पे स्थित है? तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोलकाता, अहमदाबाद, नई दिल्ली, हैदराबाद। कहाँ पे स्थित है? तो इसका भी राइट आंसर हैदराबाद ही होगा। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट का जो मेन सेंटर है वो हैदराबाद में ही स्थित है, और सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र जो है वो भी हैदराबाद में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाएगा? कहा जाएगा लिनियस को, लिनियस। ठीक है, ऑप्शन 4 दिए गए थे, लैमार्क, डार्विन, अरस्तु, लिनियस। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस आपको कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका का अध्ययन कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पोमोलॉजी, फंगियोलॉजी, साइटोलॉजी या फिर एंथ्रोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाटसन एवं क्रिक, स्लाइडन एवं स्वान, बेंटिक एवं बेस्ट, आस्वेडन एवं प्रेस्टले। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत। ठीक है, सेल थ्योरी, स्लाइडन एवं स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, शैवालों का अध्ययन कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पाइकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, डेमेंटोलॉजी, क्रोमेंटोलॉजी। तो क्रोमेंटोलॉजी, डेमेंटोलॉजी, फाइकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इसमें शैवालों का अध्ययन क्या है? तो शैवालों का अध्ययन है फाइकोलॉजी।
ठीक है, शैवालों का अध्ययन है फाइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केमिकल लेबोरेटरी की बात की जा रही है, देहरादून, नासिक, पुणे, लखनऊ। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है वो कहाँ पे स्थित है? पुणे में। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इसमें चर्चा का विषय रहा है। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं, उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, ध्यान रखना है, कई बार वनडे एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। तो मलेरिया का जो रिसर्च सेंटर है वो न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पे भारत का एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, वहीं पे मलेरिया का रिसर्च सेंटर भी स्थित है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, विटीकल्चर। तो अंगूरों का अध्ययन कहलाता है विटीकल्चर, विटीकल्चर। ठीक है, अंगूरों के उत्पादन से संबंधित है विटीकल्चर, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अकुलिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, अप्थाल्मोलॉजिस्ट और एंटमोलॉजिस्ट। तो नेत्र रोगों के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, अप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं, अप्थाल्मोलॉजिस्ट, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रांची, राजमुंद्री, कोयम्बटूर, इज्जतनगर। तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है इज्जतनगर, ये बरेली में पड़ता है, बरेली उत्तर प्रदेश का पार्ट है। और यूपी स्पेशल में जो बरेली फेमस है वो सुरमा के लिए फेमस है, सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और बरेली बांस के लिए भी फेमस है, ठीक है, बांस के लिए भी, बांस बरेली। कई बार दोनों एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सुरमा नगरी कौन सी है? तो बरेली है। बांस नगरी कौन सी है? बरेली है। ठीक है, इज्जतनगर कहाँ स्थित है? बरेली में। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इज्जतनगर में। ठीक है, नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी पक्षियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्टियोलॉजी, ऑप्टिक्स, एंथोलॉजी और सिस्मोलॉजी। 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धनबाद, जलगोड़ी, वाराणसी, गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात का क्षेत्र पड़ता है। और लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है गृह मंत्री अमित शाह का, ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह का निर्वाचन क्षेत्र है गांधीनगर, वहीं पे प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करनाल, जमशेदपुर, कोयम्बटूर, कानपुर। राइट आंसर क्या होगा? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो करनाल हरियाणा का क्षेत्र है, हरियाणा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यहीं पे स्थित है, ठीक है, हरियाणा में है। और हरियाणा की अगर बात करते हैं, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। वायरस का अध्ययन कहलाता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वायरस का अध्ययन बताना है आपको, वायरोलॉजी, मेटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या फिर इथोलॉजी। तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, नागपुर, कलपक्कम या फिर देहरादून। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये ट्राम्बे में पड़ता है, ट्राम्बे, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, गुड़गांव, राजमुंद्री या फिर लखनऊ। राइट आंसर होगा नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट का गुड़गांवा, गुड़गांवा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। जीव में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पैरालिटोलॉजी और फाइलोजिनी। तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन जो है वो कहलाता है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एंटोमोलॉजी, मेमोलॉजी, एंथोलॉजी या फिर एक्सथियोलॉजी।
तो कीटों से संबंधित जो अध्ययन है उसका राइट आंसर होगा एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा एंटमोलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग बताना है। ऑप्शन है अरस्तु, लैमार्क, ट्रेविरेनस, फुर्किंजे या फिर वान मार्ल। तो जीव विज्ञान शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है वो किया गया था लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, डार्विन या फिर लैमार्क। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस, ठीक है, हिप्पोक्रेटस, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पे अवस्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। ट्यूबरकुलोसिस का राइट आंसर क्या होगा? तो ये चेन्नई में स्थित है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है, ध्यान रखना है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? इंदौर, देहरादून, मसूरी, नैनीताल। तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पे अवस्थित है भैया? तो ये स्थित है इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है, सबसे टॉप स्वच्छ शहर की सूची में नंबर 1 पे रहता है इंदौर, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री चौथी बार बने हैं शिवराज सिंह चौहान, ध्यान रखना है। अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल की पाए हुए हैं कौन? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। मधुमक्खी पालन संबंधित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर एक्रोस्टिक्स। तो मधुमक्खी पालन पुनः रिपीट हुआ है, एपीकल्चर से संबंधित है मधुमक्खी पालन, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिस्मोग्राफ, एपीकल्चर, सेमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी को पता होगा, सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ से नापते हैं भूकंप की तीव्रता, ठीक है, भूकंपों की तीव्रता सिस्मोग्राफ से ही मापी जाती है। नेक्स्ट, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थियोफ्रेस्टर, लिनियस, वान लेयर या फिर TH मॉर्गन। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो कहा जाएगा लिनियस साहब को, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अरस्तु, माइकोलॉजी, थियोफ्रेस्टस या फिर एन ग्रीव। तो राइट आंसर क्या होगा? 30 का राइट आंसर। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान जूलॉजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। TMT क्या होता है? हृदय, गुर्दा, फेफड़ा या फिर पैर। किसके टेस्ट से संबंधित है TMT? 31 का राइट आंसर हो जाएगा हृदय, ठीक है, हृदय, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाघ, मनुष्य, मेंढक, गुलाब। राइट आंसर सभी को पता होगा, जो मनुष्य धारण होंगे अपना वैज्ञानिक नाम तो जानते ही होंगे, होमोसेपियंस सेपियंस, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इथोलॉजी, फ्रिंथोलॉजी, आर्नियोलॉजी या फिर क्रोमेटोलॉजी। तो स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है आंड्रोलॉजी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, खड़गवासला, गुड़गांव, मुंबई। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है, लखनऊ, ए इज द राइट आंसर। यूपी की राजधानी क्षेत्र है, ध्यान रखना है। फलों का अध्ययन कहलाता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पोमोलॉजी, मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, ए इज द राइट आंसर। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एंथ्रोपोलॉजी, गायनकोलॉजी या फिर एस्ट्रोनॉमी। तो मानव के विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोशिका संरचना, आँख, अस्थियाँ या फिर नाक। ऑस्टियोलॉजी ये फिर अस्थियों का अध्ययन है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, अस्थियों का अध्ययन यानी संधियों का अध्ययन यानी हड्डियों का अध्ययन है, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, खड़गवासला, गुड़गांव या फिर मुंबई। राइट आंसर क्या होगा? सभी को पता होगा, यूपी का राजधानी क्षेत्र है लखनऊ, यूपी। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? वो नदी निकलती है लखीमपुर खीरी से, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर। उसी के किनारे अवस्थित है उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही फेमस शहर, ठीक है, उसी नदी के किनारे। राइट आंसर आपको बताना है लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है। लखनऊ, ठीक, लखनऊ बताना है किस नदी के किनारे अवस्थित है। राइट आंसर कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लखनऊ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिमला, कटक, गुड़गांव, मुंबई, ठीक है, शिमला, कटक, गुड़गांव, मुंबई। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये अवस्थित है कटक, उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा के सीएम वर्तमान में कौन है। उड़ीसा के सीएम वर्तमान में कौन है। नवीन पटनायक जी, ठीक है। लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है, अभी भी इसका राइट आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। आज के टेस्ट का लास्ट आंसर है, टेस्ट पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। कीटों का अध्ययन कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इक्थियोलॉजी, डोंटोलॉजी, एंटमोलॉजी या फिर सौरोलॉजी। तो कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चंस। टॉप 40 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाए कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।